बहुत समय पहले की बात है, जब भारत भूमि पर अनेक वीर, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा शासन करते थे। उन्हीं में से एक थे महाराज प्रताप सिंह, जो अपने साहस, नीति और धर्मपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका राज्य देवगढ़ नाम से जाना जाता था, जहां हर व्यक्ति सुख शांति से रहता था। राजा न केवल वीर थे, बल्कि प्रजा के प्रति उनका प्रेम और न्यायप्रियता उन्हें देवता के समान बना देती थी। ये कहानी उनके न्याय, कर्तव्य और धर्म की गाथा है, जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। प्रताप सिन्हा का जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, जहां उन्हें बचपन से ही शस्त्र विद्या, राजनीति और धर्म की शिक्षा दी गई। उनके पिता भी एक वीर और न्यायप्रिय राजा थे, जिनसे उन्होंने आदर्श नेतृत्व और नीतियों की सीख ली। वे गुरुजनों से धर्म, शास्त्र और नीति का ज्ञान प्राप्त करके एक आदर्श शासक बने। प्रताप सिन्हा की विशेषता यह थी कि वे प्रजा के सुख दुख को अपना समझते थे और हमेशा राज्य के कल्याण के लिए कार्य करते थे। वे न केवल युद्ध कला में निपुण थे, बल्कि दानशीलता और करुणा के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी न्यायप्रियता इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उनके दरबार में न्याय की आस लेकर आते थे, और वे सभी को निष्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते थे। महाराज प्रताप सिंह को अपने गुरु से शिक्षा मिली थी कि एक सच्चे राजा का सबसे पहला धर्म प्रजा की रक्षा करना और न्याय करना होता है। उन्होंने अपने जीवन में कभी अन्याय नहीं होने दिया। वे प्रतिदिन राजदरबार में बैठकर प्रजा की समस्याएं सुनते और उन्हें तुरंत हलने का प्रयास करते। एक बार की बात है, राज्य में एक व्यापारी का धन लूट लिया गया। वह रोता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। राजा ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि अपराधी को खोज कर लाया जाए। कुछ ही दिनों में अपराधी पकड़ा गया। राजा ने देखा कि वह एक गरीब व्यक्ति था, जिसने भूख से मजबूर होकर चोरी की थी। राजा ने न केवल उसे दंड दिया, बल्कि यह भी आदेश दिया कि उसके परिवार को रोजगार दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा अपराध न हो। इस न्यायप्रियता से पूरा राज्य राजा की प्रशंसा करने लगा। राजा प्रताप सिंह केवल दंड देने में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि समस्या का मूल कारण जानकर उसका समाधान करने में विश्वास रखते थे। राजा प्रताप सिंह जितने न्यायप्रिय थे, उतने ही पराक्रमी भी थे। उनके राज्य की सीमाओं पर कई शत्रु नजरें गड़ाए बैठे थे, लेकिन उनकी सेना इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमसेन, जो लोभ और अहंकार से भरा हुआ था, देवगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ देवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। जब यह समाचार महाराज प्रताप सिंह को मिला, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध भूमि में राजा प्रताप सिंह ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। वे अपनी तलवार से शत्रुओं को धूल चटाते हुए आगे बढ़े। उनकी युद्ध नीति और सैनिकों के साहस के कारण देवगढ़ की सेना ने विजय प्राप्त की। राजा विक्रमसेन को बंदी बना लिया गया, लेकिन प्रताप सिंह ने उसे क्षमा कर दिया और समझाया कि लोभ और अहंकार से राजा का नाश होता है। यह सुनकर विक्रमसेन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रताप सिंह से मित्रता कर ली। राजा प्रताप सिंह की एक विशेषता यह भी थी कि वे साधारण जीवन जीते थे। वे अपने महल में विलासिता की वस्तुओं से अधिक धर्म, ज्ञान और कर्तव्य को महत्व देते। वे प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भिक्षुओं और साधुओं को दान देते और गरीबों की सहायता करते। एक दिन वे वेश बदलकर अपने राज्य में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि एक गांव में किसान बहुत दुखी थे कि वर्षा न होने के कारण उनकी फसलें सूख गई थीं। राजा ने तो अपने कुर्से निकालकर किसानों को सहायता दी और राजमहल के कुओं से पानी लाने की व्यवस्था की। यह देखकर किसानों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। राजा प्रताप सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा भी होता है जो न्यायप्रिय, वीर, दयालु और धर्मपरायण हो। उन्होंने यह सिद्ध किया कि शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह न्याय और परोपकार के लिए किया जाए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, परंतु क्रोध या अहंकार से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और करुणा से। उन्होंने अपने राज्य में सुख शांति स्थापित की और एक ऐसे आदर्श शासक बने जिनकी गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। आज भी उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो लोगों के भले के लिए कार्य करे, उनके सुख दुख को समझे और धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। महाराज प्रताप सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और उनकी गाथा आज भी हमें प्रेरणा देती है।